तो बच्चे, हम लोग पोलिनोमियल का 2 क्लास कर चुके हैं। आज तीसरा क्लास है। पोलिनोमियल में हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर चुके हैं। आज हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो क्वेश्चन है x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। दिस इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल। इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे। सबसे पहले एक फैक्टर निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, इसको अगर px मान लो तो पहले x इक्वल टू हम पुट करेंगे 1 तो p1 जो कि रिमाइंडर आएगा। ये p1 क्या आएगा, रिमाइंडर। p1 का वैल्यू जो हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 23 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120। इसका वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120। प्लस वाले को एक साथ ऐड कर देंगे, ये हो गया 143 माइनस ये भी हो जाएगा 143, जो कि कैंसिल होकर 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि x माइनस 1 एक फैक्टर निकल गया, इज ए फैक्टर किसका, ऑफ px। ठीक है, एक फैक्टर निकल गया x माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, जो गिवन पोलिनोमियल px है इसमें x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये हो गया x³, इधर ही देख लो, ये हो गया x³ माइनस 23x प्लस 142x 23x² प्लस 142x माइनस 120। इसको डिवाइड करेंगे किससे, x माइनस 1 से। ठीक है, अब इसको डिवाइड करने के लिए इसको एक कर देते हैं, इधर डिलीट कर दे रहे हैं। इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आएगा। इसको डिवाइड करेंगे x है, यहाँ x² से करेंगे तो x² इंटू ये हो गया x³ माइनस x²। दोनों चूँकि साइन सेम है इसलिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये क्या हो गया, कैंसल। यहाँ पे उतरेगा 22x² और एक टर्म को और उतार देंगे 142x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस 22x से गुना करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 22x² और ये माइनस माइनस प्लस 22x हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम डिवाइड करेंगे, इसका साइन चेंज हो गया, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 142 में से इसको घटाएंगे तो 0 2 इतना x और एक टर्म ऊपर से माइनस 122। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा प्लस 120। 120 हो गया तो हो गया 120x माइनस 120। ये करेंगे तो a प्लस a माइनस a क्या हो गया, कैंसिल। अब हमारा आ गया एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्या आ गया, x² माइनस 22x प्लस 120। अब फिर इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। ये हो गया 22x प्लस 120। इसका तरीका क्या है, 120 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे, 2 से करेंगे, ये हो गया 60, ये हो गया 30, फिर 2 से करेंगे, ये हो गया 15, इसको 3 से करेंगे, ये हो गया 5। अब हमको 22 को बीच में सेट करना है मिडिल टर्म, तो हो जाएगा 4 25 20, 15 8, ये भी नहीं जाएगा, 2 2 4 3 12, 12 और 10 में इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12 12x माइनस 10x, 12x माइनस 10x हो जाएगा 22x प्लस 120। अब इसमें हम क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे, ये हो गया x माइनस 12। इसमें से माइनस 10 को कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा x माइनस 12, क्योंकि प्लस वाला साइन चेंज हो जाएगा माइनस।
क्योंकि प्लस के साथ अगर माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा x माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 10। तो इसका जो कुल फैक्टर आएगा, इसका जो px था, टोटल फैक्टर हमारा हो गया x माइनस 1 पहले से निकला था, ये निकला x माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 10। इसको अरेंज कर दोगे तो हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 12। ये हमारा एक जो क्यूबिक इक्वेशन है इसका फैक्टराइजेशन हो गया। बात समझ में आया? कोई डाउट? ठीक है, अब इसके बाद हम अगला एक्सरसाइज 2.4 इसको करेंगे। 2.4 का करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 2.4, एक्सरसाइज 2.4 एनसीईआरटी क्लास 9। ठीक है, एक्सरसाइज 2.4। इसमें पहला है, बोलता है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैज x प्लस 1 इज ए फैक्टर। x प्लस 1 क्या है? फैक्टर पूछ रहा है, तो आप इसको gx ले लो। किसका फैक्टर पूछ रहा है निकालना? तो px दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें इसको px मान लो। px इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स क्यूब दिया हुआ है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। पूछ रहा है कि क्या x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सबसे पहले क्या करेंगे? gx को हम इक्वेट करेंगे 0 से। gx का मतलब x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से निकलेगा x इक्वल टू माइनस 1। अब इसमें x की जगह माइनस 1 करके देखते हैं कि रिमाइंडर 0 आता है या नहीं। ये हो जाएगा माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, ये हो गया माइनस 1, ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर हो गया एस। x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ किसका? इसका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अगर फैक्टर शो करना है तो रिमाइंडर थ्योरम से हम टेस्ट कर लेंगे कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है डैट मीन्स गिवन डेटा, और गिवन जो डेटा है पोलिनोमियल इज ए फैक्टर। फैक्टर का मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। इसी प्रकार से अगर एक क्वेश्चन और हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 है, फिर उसी में है प्रूफ करना है या शो करना है कि x प्लस 1 फैक्टर है किसका? एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2। इसको भी हम लोग उसी तरह से करेंगे। कैसे करेंगे? इसको px मान लो, इसको px मान लेते हैं और इसको gx मान लेते हैं। gx इक्वल टू 0 करेंगे। gx को हम क्या करेंगे? सबसे पहले 0 के बराबर करेंगे। यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, मीन्स x इक्वल टू क्या हो गया? माइनस 1। अब इस माइनस 1 का वैल्यू इसमें रखेंगे, मतलब p माइनस 1 जो कि हमारा रिमाइंडर निकलेगा। ये हो जाएगा माइनस 1 का क्यूब माइनस ये हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर, और x का वैल्यू अगर यहाँ पे माइनस 1 रखेंगे तो माइनस इस माइनस को क्या कर देगा? प्लस। तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 2, क्योंकि x का वैल्यू हम माइनस 1 ले लिए, और प्लस रूट 2। इसमें आप देखोगे कि a माइनस 1 हो गया, a माइनस 1 हो गया, प्लस 2 प्लस a हो गया 2 रूट 2। ठीक है, ये हो गया माइनस 2, इससे कैंसिल हो गया, लेकिन आंसर कितना रिमाइंडर बचा? ये रिमाइंडर बचा। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है डैट मीन्स ए फैक्टर नहीं होगा, मतलब x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2x प्लस रूट 2। बात समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो बताइए। नहीं है। इस तरह से और एक दो क्वेश्चन है, उसको आप खुद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या है? यूजिंग फैक्टर थ्योरम प्रूफ करना है gx इज ए फैक्टर। इसमें भी वही चीज़ है, इसमें से भी कोई एक क्वेश्चन हम बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है दिया हुआ है कि क्या
जी एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स प्लस वन। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है, ठीक है। जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू और पी एक्स हमारा दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका है, रिमाइंडर से आप रिमाइंडर निकाल लीजिए। ये दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसमें भी सेम प्रोसेस है। पहले हम क्या करेंगे, इसमें x प्लस टू को हम 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। x प्लस टू इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना निकल गया, -2। अब इस -2 को पी एक्स के x के जगह रखेंगे -2, जो कि रिमाइंडर निकलेगा। ये हो जाएगा -2 का पावर क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। ये हो जाएगा -8 क्योंकि पावर ऑड है, प्लस ये हो जाएगा 12 -6 प्लस 1। ये हो जाएगा 12 प्लस 1 13 और ये हो जाएगा -14। इसका वैल्यू कितना निकला, -1, ठीक है। मतलब रिमाइंडर 0 नहीं है। डेट मीन्स ए फैक्टर जी एक्स इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। बात समझे, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन जो है बोलता है फाइंड के, उसमें फैक्टर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे, उसमें दिया हुआ है के का वैल्यू निकालना है। के इक्वल टू व्हाट, व्हेन x माइनस वन इज ए फैक्टर है। किसका है, तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो हो जाएगा, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। एक्स माइनस वन इसका फैक्टर दिया हुआ है, इसको पी एक्स मान सकते हो, ठीक है। एक्स माइनस वन अगर फैक्टर दिया हुआ है तो एक्स माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। सबसे पहले करेंगे, फिर एक्स का वैल्यू 1। अब इसमें P1 निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक्स की जगह 1 रखो, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के। ये रिमाइंडर निकला, रिमाइंडर कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि ये फैक्टर इज ऑलरेडी गिवन। फैक्टर रहेगा तो पोलिनोमियल का जो रिमाइंडर निकलेगा डिवाइड करने से वो क्या होगा, 0। अब इसको इक्वेट कर दो, 1 प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2 प्लस के इक्वल टू 0। यहाँ से के इक्वल टू -2, ठीक है, क्लियर। एनी डाउट, अगर डाउट है तो पूछो। इसी में से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 देखो, 3 का 3 में दिया हुआ है x माइनस वन तो है ही, पूछ रहा है कि x माइनस वन फैक्टर है या नहीं है, किसका, तो पी एक्स दिया हुआ है, पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। इसमें क्या करना है, हमको k का वैल्यू निकालना है। अगर फैक्टर इज ऑलरेडी, इफ फैक्टर इज ऑलरेडी गिवन, x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ दिस पी एक्स, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो सबसे पहले x माइनस वन को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर। यहाँ से x इक्वल टू क्या हो गया, 1। अब रिमाइंडर निकालो, रिमाइंडर थ्योरम से। ये हो जाएगा P1 कितना निकलेगा, k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1, और इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। दिस इज रिमाइंडर एंड रिमाइंडर शुड बी 0 बिकॉज ऑलरेडी इट इज गिवन x माइनस वन इज ए फैक्टर। अब यहाँ से एक k का वैल्यू पूछ रहा है, ये हो गया k माइनस √2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से k का वैल्यू कितना हो जाएगा, √2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा -1। दिस इज द आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी तरह से क्वेश्चन से 1-2 क्वेश्चन से इसको आप बना लोगे। अब चौथा क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का है, तो उसमें भी 1-2 क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे और बाकी बन जाएगा।
बाकी आप बना सकते हो, डाउट होने पे पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसे पहला है 4 का 1 है, क्या है 12x² माइनस 7x प्लस 1, ये है ना। इसको फैक्टराइज करना है। सिंस इट इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सो वी विल फैक्टराइज इट बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स 7x। सबसे पहले क्या करेंगे 12 और इसका कोफिशिएंट कांस्टेंट कितना है 1, x² का 12 है कोफिशिएंट, तो 12 इंटू 1 12। अब 12 को आप फैक्टराइज कर लो, कितना हो जाएगा 2 से हो जाएगा ही, तो इसको 4 और 3 में हम तोड़ देंगे। ये हो जाएगा 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। अब इस दोनों में से कॉमन क्या है 4x, ये हो जाएगा 3x माइनस 1। ठीक है, इसमें से कुछ नहीं, इसमें से 1 कॉमन ले लोगे -1, तो ये हो जाएगा 3x, और ये प्लस है तो प्लस से अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा -1। ठीक है, ये हो जाएगा 3x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1, ये आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है इसी में से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक दो क्वेश्चन और हम बताते हैं। इसमें है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 है 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, इसको फैक्टराइज करना है। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 क्या हो गया 12। तो 12 को फैक्टराइज कर लो, 6 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3। 4 और 3 में इसको हम तोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गया 3x² माइनस 4x प्लस x, -4 इंटू 1 करेंगे तो प्लस 3x हो जाएगा। 4 इंटू 3 12 हो गया, और -4, क्योंकि ये 3x और यहाँ भी 3x है तो इसको आगे अरेंज कर लो। इसको अरेंज करेंगे ऐसे भी बन जाएगा, लेकिन इसको अरेंज कर लेंगे तो 3x² प्लस 3x, ये -4x को इधर लिख दो, ये हो गया। अब इसमें से क्या करेंगे 3x को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x प्लस 1। इसमें से क्या करेंगे -4 को कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x प्लस 1, ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 4, ये हो गया आंसर। और एक क्वेश्चन बता दें क्या क्वाड्रेटिक का, एक क्वेश्चन और बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको डिलीट 6x², ये है 6x² प्लस 5x माइनस 6, ये भी क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसको भी हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। ठीक है, इसमें 6 इंटू 6 क्या हो गया 36। अब इसको फैक्टराइज कर दीजिए, 18 दूनी 36, 9 3 से करेंगे तो 3 तो 9 और 4 में ये टूट जाएगा, ये हो जाएगा 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। ठीक है, अब इस दोनों में कॉमन क्या है 3x कॉमन है, यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 3। इस दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है, यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 3। माइनस वाला चूंकि माइनस से माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 2, ये आंसर हो गया। राइट। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसमें से भी हम एक दो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हटा दें। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है ये क्यूबिक पोलिनोमियल है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल में पहला हम क्या करेंगे, पहला जो फैक्टर निकालेंगे बाय हिट एंड ट्रायल। इसमें क्या करेंगे, इसको चाहो तो px मान लो। ठीक है, इसको px मान लो,
तो पहला x इक्वल टू हम क्या रखेंगे 1, मतलब p1 जो कि रिमाइंडर है, इसका वैल्यू निकालेंगे। ये हो जाएगा 1/3 माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। ये हो गया 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। ये प्लस 2 इससे कैंसिल, माइनस 1 इससे कैंसिल, ये क्या हो गया 0। मतलब क्या हो गया x माइनस 1 क्या हो गया फैक्टर हो गया। x माइनस क्या हो गया फैक्टर किसका, इस पोलिनोमियल का। चूंकि हमको टोटल फैक्टर निकालना है तो हम बाई लॉन्ग डिवीजन x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे किसमें, px में। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसमें हम डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a माइनस और a प्लस, ये कैंसिल हो गया। ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर से एक उतरेगा टर्म माइनस एक्स। अब हम करेंगे तो माइनस एक्स से करेंगे, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। ठीक है, ठीक है, कैंसिल हो गया। नहीं, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखो थोड़ा सा यहाँ पे गलत हुआ था, इरेजर, यहाँ पे देख लो। ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स इंटू माइनस 1, ये क्या हो जाएगा बोलो माइनस एक्स इंटू माइनस 1, ये क्या हो गया प्लस एक्स। ठीक है, अब इसमें प्लस, अब इसका साइन माइनस हो गया, एक कैंसिल हो गया, माइनस एक्स से क्या हो गया माइनस 2x, और एक टर्म क्या है प्लस 2, ये क्या हो गया प्लस 2, ये उतर जाएगा। अब इसमें माइनस 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 2, इसमें करोगे तो a प्लस a माइनस, ये क्या हो गया कैंसिल। अब हमारा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब इसको फिर हम फैक्टराइज करेंगे, कितना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसको फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, क्योंकि माइनस एक्स को 2 के टर्म 2 इंटू 1 2 हो गया तो